हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं निक्साई न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से पूरी सियासी हलचल उत्तर प्रदेश में बदलती हुई नजर आई। माना यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें वही नहीं खत्म होने वाली, बल्कि इस आने वाले उपचुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ पर भी अब सवाल उठने चालू हो गए हैं। जिस तरीके से अयोध्या में हार मिली और यूपी की इस बार सीटें कम आई, ऐसे में चाहे आला कमान हो चाहे कह लीजिए विपक्षी पार्टी हो, अब योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं निशाने पर लेते हुए नजर आ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, किसके साथ गठबंधन में जा सकते हैं या कौन से नेताओं को कौन सी पार्टियों को साधने की कोशिश कर सकते हैं कि जिससे भारतीय जनता पार्टी फिर से ट्रैक पर आ सके। आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तनुज मौजूद है। तनुज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर तनुज देखा जाए जिस तरीके से इस बार योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका लगा यूपी में खास करके, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से इस्तीफे की मांग रही थी या फिर ये बोला जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को यूपी में लाया जाए, तो किस तरीके का आने वाले दिनों में समीकरण देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल माही जी, जिस तरह से इस बार देखा गया कि योगी जी का जो जादू था वो उत्तर प्रदेश में चल नहीं पाया, ना तो मोदी जी का ना ही योगी जी का। सबसे बड़ा कारण यही रहा पेपर लीक का मामला। जैसे कि आप अभी भी देख सकती हैं पूरे देश में नीट पेपर लीक को लेकर कितना प्रदर्शन देखा जा रहा है। हर जगह की सरकार यही सोच रही, सभी राज्य की सरकार, कि आखिरकार ये हो कैसे गया, केंद्र सरकार से इतनी बड़ी गलती आखिरकार है हो कैसे गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जब पेपर लीक का मामला सामने आता है तो उत्तर प्रदेश का नाम भी सबसे पहले आता है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में इस बार पेपर लीक का मामला सबसे ज्यादा रहा और यही कारण है, बेरोजगारी कारण हो गया, महंगाई कारण हो गया। इन्हीं कारणों के चलते इस बार जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसने योगी सरकार को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 2027 में, जिसको लेकर तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं योगी जी पर ऊपर से प्रेशर बनाया जा रहा है कि आखिरकार ये हुआ कैसे, कि भाई आप एक प्रदेश के मुखिया हैं और आपके प्रदेश में इतना बड़ा फेरबदल हो जाना। जहां दावा किया जा रहा था कि 60 से ऊपर सीटें आएंगी, 70-75 सीटें हम लेकर आएंगे, आप मात्र 33 सीटों में सिमट जाते हैं। मतलब समाजवादी पार्टी आपसे आगे निकल जाती है। 4 सीटें समाजवादी पार्टी ने इस बार उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पर जीत दर्ज करी है। और वो जीत कैसे दर्ज हुई, अगर बीएसपी पार्टी गठबंधन कर लेती तो शायद 37 का आंकड़ा 60 पर पहुंच जाता और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मात्र 10 से 5 सीटों पर सिमटती हुई नजर आती है। तो ऐसे में संकेत बिल्कुल क्लियर है, उत्तर प्रदेश की जनता ने संकेत दे दिए हैं कि अब जो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो इस बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार शायद विधानसभा चुनाव में जीत मुश्किल है कि दर्ज कर पाए। जी, ऐसे में तनुज यहाँ पर ये भी सवाल खड़ा हो जाता है, अखिलेश यादव लगातार एक्टिव हैं, छोटी छोटी पार्टियों को साधने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, मायावती को भी अपने खेमे में लाना चाहते हैं। तो अगर मायावती आती है तो भारतीय जनता पार्टी का कितना खेल बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, मायावती अगर अखिलेश यादव के साथ आती है तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेल यहाँ पर माही जी बिगड़ता हुआ नजर आएगा। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इस बार उत्तर प्रदेश में लोकसभा जब चुनाव हुए 80 सीटों पर, तो कहीं ना कहीं 80 में से 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब होती दिखाई दी। लेकिन अगर यहाँ पर बीएसपी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो शायद 37 का आंकड़ा 60 पर पहुंच जाता। और ये बात हम सिर्फ देखिए हवाओं में नहीं कर रहे, आप कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर देखिए 20 सीटें निकलकर वो आई थी तकरीबन, कि 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत मात्र 5,000, 10,000, 15,000, 8,000, 20,000, 25,000 के अंतर से हुई है। और वहां पर देखा जाए तो बीएसपी पार्टी को इससे ज्यादा वोट मिला है। तो अगर बीएसपी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ होती तो कहीं ना कहीं बेहद आसानी के साथ समाजवादी पार्टी माही जी जीत बहुत आसानी के साथ दर्ज करती नजर आती। आप उदाहरण के तौर पर उठा लीजिए उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट को। अरुण गोविल जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। जीत का अंतर कितना था? मात्र 11,000। आप उठा लीजिए मिर्जापुर सीट को, अनुप्रिया पटेल 2 बार की सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी की जीत कितने अंतर से होगी? मात्र बताया जाता है बहुत कम का उसका मार्जिन था। हालांकि उन्होंने पहले बहुत मार्जिन के साथ जीत दर्ज करी थी। तो ऐसे में तस्वीर बिल्कुल क्लियर है, इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से वो सीटें जाती दिखाई दी जिन सीटों पर 2019 में बहुत बेहद अच्छी जीत यहाँ पर जीत दर्ज करती नजर आई थी भारतीय जनता पार्टी। बात अब अमेठी सीट की कर लीजिए, अमेठी सीट पर कितने बेकार तरीके से स्मृति ईरानी जो है हारती हुई दिखाई दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व इस बार उत्तर प्रदेश से खत्म होता दिखाई दिया है और कहीं ना कहीं टिकट काटना भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को
महंगा पड़ता दिखाई दिया। जी, लेकिन तनुज अगर देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे बड़ा झटका लगा वो अयोध्या सीट पर लगा। तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस सीट को साधने का प्रयास करेगी, या जैसे माना ये जा रहा था कि वहाँ के लोगों का मकान तोड़ दिया गया, वहाँ के लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, गरीबों का घर उजाड़ दिया गया, तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी वहाँ की जनता को लुभाने का पूरा प्रयास कर सकती है, या फिर एक होता है ना कि दिल टूट गया तो उनको छोड़ देना चाहिए, ऐसा? देखिए बिल्कुल अयोध्या की जनता पर जी। सवाल खड़ा करना यहाँ पर ना भारतीय जनता पार्टी के लिए जायज है, जी। ना हमारे लिए जायज है, ना आपके लिए जायज है, ना जी। किसी और के लिए जायज है। मैंने जी। सोशल मीडिया पर देखा तमाम लोग अयोध्या की जनता के लिए गद्दार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। उन्होंने अपने संविधान का इस्तेमाल किया है, उनको लगा कि हमारा मत इस बार समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहिए, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। वो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। जी। क्या उन्होंने अगर अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिला तो क्या वो राम मंदिर के विरोधी हो गए, हिंदू विरोधी हो गए? इसका ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर आश्चर्यचकित हैं कि हमारी अयोध्या से हार कैसे हो गई। हार का कारण महेश जी यहाँ पर ये भी है कि इस बार देखिए आपने तमाम वहाँ पे डेवलप करा, लेकिन तमाम डेवलपमेंट करने के बावजूद जब वहाँ से लोगों का घर छीना गया और उसका सही तरीके से मुआवजा नहीं दिया गया, आधे दामों पर आपने घर खरीद लिया, तो क्या वो परिवार आपको वोट देगा? आप ये चीज देखिए, कहते हैं कि बड़े बड़े होटल वहां लगाए गए, लेकिन वो होटल किसने लगाए? वो होटल लगाए बड़े बड़े अमीरजादों। वहां पर गरीब आदमी दबता नजर आ रहा है, और जिस तरह से वहां के लोग अब अयोध्या की जनता का बाइकआउट करते नजर आ रहे हैं, ये वाकई में आश्चर्यचकित वाली बात है कि आप देश के होने के बावजूद, आप भारत के होने के बावजूद इस तरह की बातें करते नजर आते हैं। वहीं बात अगर करूं मैं राम मंदिर की, तो राम मंदिर के नाम पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट महेश जी नहीं मिलता नजर आया है, और शायद आगे चलकर अब भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम पर वोट आगे मांगती नजर न आए, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलती दिखाई दी है। जी बिल्कुल ऐसे में तनुज एक छोटा सा सवाल और रहेगा। अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद जब अयोध्या गए, वहां पर जनता का साधने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। वहां के पुलिस कर्मियों को 8 घंटे ड्यूटी के लिए वो कहीं ना कहीं आवाज उठाते हुए नजर आए। आपने नीट का मुद्दा बताया, और ऐसे दलितों के हत्याएं हुई है जिसके लिए चंद्रशेखर आजाद योगी सरकार के ऊपर करारा हमला बोलते हैं। तो ऐसे में अगर पूरा समीकरण देखा जाए तो क्या चंद्रशेखर आजाद भी अयोध्या पर अब अपनी जीत काबिज करने के लिए तैयार है, या अभी से वो साधने का प्रयास कर रहे हैं वहाँ की जनता को? देखिए यहाँ पर मुझे लगता है कि कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है, और कोई भी पार्टी आसानी के साथ इस पार्टी की बराबरी नहीं कर सकती। आजाद समाज पार्टी बेहद अच्छे तरीके से, इसमें कोई दोहराया नहीं है कि काम करती नजर नहीं आ रही है, लेकिन अभी सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट पर चुनाव लड़ा था लोकसभा का, जीत भी दर्ज करी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 403 सीटें आती है महेश जी विधानसभा की, और 403 सीटों पर चुनाव लड़ना और सीटों पर जीत दर्ज करना वाकई में बहुत बड़ी बात होगी। मुझे नहीं लगता कि आप एकदम से दावा ठोक सकते हैं कि भाई हम अयोध्या सीट जीत लेंगे। जी बिल्कुल ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाते हुए नजर आती है? क्या योगी आदित्यनाथ फिर से कमबैक करेंगे? जो उनकी छवि खराब हुई है इस लोकसभा चुनाव में, उसको किस तरीके से ठीक करते हुए नजर आएंगे? और इस्तीफे की बात जो निकलकर सामने आ रही है, चाहे एक बुक में एक लेखक ने जिक्र किया, चाहे अरविंद केजरीवाल ये बात कहते हुए नजर आए, संजय राउत ये बात कहते हुए नजर आए, उनके जो वादे हैं, जो उनके बयान है, उसमें कितना दमखम देखने को मिलता है, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव या आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। लेकिन योगी का जो एक्शन मोड है वो लगातार जारी है। जनता के बीच में अब वो जाकर समीक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसी वजह रही कि जो भारतीय जनता पार्टी को इस बार भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि किन वजहों से भारतीय जनता पार्टी को सीटों पर नुकसान झेलने को मिला? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।